आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के प्रति बहुत नम्रतापूर्वक आपका अभिवादन करता हूं कि आपने अपने एक साथी को इस पद ग्रहण करने पर इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी उपस्थित होकर अपनी मन की जो सच्ची बात थी वो कहने का प्रयास किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय धारीवाल साहब विधानसभा में एक लंबे समय तक मेरे साथ काम किया और प्रतिपक्ष के उपनेता भाई राजेंद्र जी और संयम जी के साथ भी मुझे 3 बार विधायक रहने का मौका मिला। मैं संयम जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित सभी विधायक भाइयों और बहनों और पूर्व विधायक, सबसे पहले तो मैं जोशी साहब आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि मुझे भी इस हाउस में इतने वर्षों तक रहने का मौका मिला, लेकिन जो पूर्व विधायक होता था वो बाहर से ही इस सदन को देखता था। ये पहली बार मौका है कि उन पूर्व विधायकों को भी इसी हाउस में बैठ करके कार्यक्रम में शरीक। और ये वास्तव में आपने इन विभिन्न सीपीए के कार्यक्रम के माध्यम से एक नया रास्ता तय किया है, वो निश्चित रूप से आगे आने वाले लोकतंत्र को बहुत मजबूती देगा और हम सब लोगों को भी ये सोचने के लिए मजबूर करेगा कि इस पवित्र सदन का उपयोग किस किस तरीके से देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। उसका सफलतम प्रयोग अपने इतने लंबे विधायक कालखंड में पहली बार अनुभव किया है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वैसे आपने मेरा स्वागत जाते एक समय कर दिया था, लेकिन पता नहीं आपका बहुत आग्रह और प्रेम था कि आप में से कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर आसीन हुआ है तो पद ग्रहण करने के बाद भी आपको दोबारा आना चाहिए, और इसलिए मेरे को ये आपने अवसर दिया। मैं सारे सदन के माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी जो मंच पर विराजमान हैं उन सब के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चयन जब से राजस्थान में शुरू हुआ है, मैं सोचता हूँ एक अच्छी परिपाटी प्रारंभ हुई है। हर बार जिस प्रकार का चयन हुआ और आज जिन अमीन खान जी का चयन हुआ है, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं जब प्रारंभ में विधायक आया था तब से मैं इनको विधायकपुरी में देखता हूँ। वो जो पुरानी विधानसभा थी उसमें भी अंतिम समय में जाने वाला कोई बस का अगर साथी था तो अमीन खान जी थे। उसी बस में मतलब सदन में आना, जिसका मतलब सदन का पूरी कार्रवाई समाप्त करके ही जाना। बीच में कभी सदन छोड़ना मैंने कभी देखा नहीं था। और वास्तव में ये कई बार आपके और मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, पर बोलते वो सच है। जो ऐसा सोचते हैं वैसा कहते हैं, केवल बनावटी बात को बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। वास्तव में आज आपने उनका चयन किया, मैं चयन कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में जो ज़मीनी हकीकत को अपने वाणी के द्वारा इस सदन में अपने उन लोगों की पीड़ा को जिस ढंग से रखते हैं, कई बार सत्तारूढ़ के सदस्य होते हुए भी सत्तारूढ़ के खिलाफ भी अगर कोई बात इनको कहने को इनको अंदर आती है तो उसको ये रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चयन कमेटी को धन्यवाद करता हूँ। बहन अनीता के जो चयन किया आपने, निश्चित रूप से मैंने इनको महापौर के समय से देखा है अजमेर से, और राजनीति की इस लंबी यात्रा में इन्होंने जिस प्रकार से अपने सदन में अपनी बात को रखने का प्रयास किया, मैं सोचता हूं कि आपने इन दोनों व्यक्तियों का चयन करके उन सारे सम्मानित सदस्यों का भी मान बढ़ाया है जो इस लोकतंत्र के मंदिर को जनता की सेवा का मंदिर मान करके अपना प्रयत्न करते हैं। मैं उन दोनों को ही अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपका और मेरा देश बहुत भाग्यशाली है
कि संघर्ष से आज़ादी प्राप्त होने के बाद इस देश का लोकतंत्र ऐसा बने जिसमें सब लोगों की सहभागिता हो। चाहे हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हम कोई सुदूर दूर रहता है, कोई पहाड़ी में रहता है, कोई कहीं रहता है। इस लोकतांत्रिक परंपरा से मैं सोचता हूँ कि संविधान बनाने वाले लोगों को आज आप और मैं सब मिलकर के नमन करते हैं कि आपने जिस मेहनत और जिस विचार से इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस पायदान पे ले जाने का प्रयास किया, उसके लिए वास्तव में आपका जितना अभिनंदन देश करे ये उनकी ही बदौलत है कि 17 चुनाव लोकसभा के हो गए और 15 चुनाव राजस्थान विधानसभा के हो गए। लेकिन देश की जनता ने जनता के निर्णय को सिरोधार्य किया। किसी ने भी एक शब्द खड़ा नहीं किया कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र की शिक्षा उस अनपढ़ व्यक्ति के मन में भी रही जिसने शिक्षा से वंचित रहा, जो गरीबी के कष्ट देख रहा है उसके मन में भी रही, और जिसने सब प्रकार की तरक्की कर ली उसके मन में भी रही। तो इस लोकतंत्र के मंदिर को बनाने में वास्तव में उन सब लोगों का है। और आज वास्तव में इस लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूँ उन सब लोगों ने, जिन्होंने पक्ष में रहे हों चाहे विपक्ष में रहे हों, सरकार में रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों या विपक्ष में रहे हों, उन सब की यात्रा, ये 70-75 वर्ष की यात्रा आज इस मंजिल पर जो आप और मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ जो बात कर रहा हूँ, ये सब उन लोगों के परिश्रम की और सोच की देन है, और वो इसी लोकतंत्र के मंदिर के द्वारा है। ये देश का सौभाग्य है कि देश का हर व्यक्ति अपनी बात के आधार पर देश चलता है। हम तो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अपनी बात कहते हैं, पर हम जो बोलते हैं वो अपने क्षेत्र की जनता बोलती है। हम जो सोचते हैं वो हमारी जनता क्या सोचती है उसके बारे में सोचते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आपने जो विषय दिया था, अब ये तो क्योंकि मेरे लिए बड़ा कठिन है, मुझे कहा कि आज अब आप महामहिम बन गए हो, अब आपको पढ़ना पड़ेगा जो लिख के देंगे। अब मेरी आदत नहीं बनी, मैं बनाने की कोशिश करूँगा, पर सामान्यतः मैं इस बात का प्रयत्न करता हूँ कि मैं कभी भी किसी लाइन को छोड़ करके बात करने का आदी नहीं। जो मुझे सच लगता है, जिससे मेरे देश का भला होता है, जिसमें भी देश की जनता का भला होता है, वही बात मेरे मन से निकलती है और मैं उसको देने का प्रयास करता हूँ। सच में आज इस देश की जनता आपको और मुझे चुन करके भेजती है। आप लोग बैठ करके उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सरकार चलाते हैं वो अपनी बात रखते होंगे, लेकिन उसमें कोई कमी खामी होती है तो हम उसका विश्लेषण करते हैं। और ये देश का सौभाग्य है कि अगर अच्छी बात पक्ष से आए या विपक्ष से आए, हम मन से उसे स्वीकार करते हैं। जिद नहीं करते हैं कि हमने ये जो कहा है यही सच है, ऐसा इस लोकतंत्र में नहीं चलता है और हमने इसकी पालना की है। अगर कहीं छोटी मोटी गलती की है तो हमें स्वयं को बाद में एहसास होता है कि वास्तव में हमने लाइन को छोड़ करके अपनी बात कही जो उचित नहीं है। मैं हमेशा इस बारे में पक्षधर रहा हूँ शुरू से कि जो कुछ हो इस हाउस में हो। इस हाउस को जितना अधिक चलेगा उतनी ही जनता की बात को हम अच्छी प्रकार से रख पाएंगे। अब कई कुशलगढ़ से आने वाले विधायक के एरिया में क्या समस्या है वो आप और मैं यहाँ कितने साल रह जाएं मैं नहीं समझ सकूँगा, लेकिन वो जब अपनी बात रखेगी और मैं इस हाउस में एक श्रोता के रूप में जब उपस्थित होऊंगा तो मुझे कुशलगढ़ समझ में आएगा कि कुशलगढ़ की समस्या क्या है। तो वास्तव में इस हाउस में जितना अधिक से अधिक कार्रवाई हो, यही लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा। अब इन कहना जैसे आपने कहा था कि प्रभावी और सार्थक लोकतंत्र कौन बनाएगा? हम जनप्रतिनिधि बनाएंगे। लोकतंत्र को बनाएगा कौन? जनता हमको चुनती इसी आशा से है कि आप उनकी आशाओं पर खरे उतरो और उनकी बहबूदी के लिए काम करो। तो मैं सोचता हूं कि आज दिन तक चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमने जितने भी डिस्कशन किए, जितने भी अमेंडमेंट किए, जितने भी प्रयत्न किए, जितने भी विचार किए, वो किए तो जनता के लिए ही किए थे और हम सब ने मिलकर के ही किए ना। तो मैं सोचता हूँ कि इसको प्रभावी बनाने की दृष्टि से अगर कोई सार्थक काम कर सकता है तो ये फ्लोर कर सकता है। जब इस फ्लोर की कार्रवाई नहीं चलती है और अगर दिन खराब हो जाता है तो आपको और हमको इस बात की पीड़ा होती है कि हो सकता है मैं अपने क्षेत्र के किसी के द्वारा आई हुई कोई बात को समझ करके उसकी मदद करके उस क्षेत्र को क्या सहायता दी जा सकती है उसको अगर करें। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जितना हाउस चलेगा
ये सीपी जोशी साहब, मैं आपकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं भी इतने साल तक विधानसभा में रहा हूँ। आपने अब की बार कई बार कटुता आ गई, कई बार हाउस नहीं चला, लेकिन आपने दोनों को बिठा करके वापस गाड़ी को पटरी पे लाने का प्रयास किया और उसके कारण से फिर से डिस्कशन शुरू हो गया। अगर कोई जिद पे अड़ जाए तो वापस उसका कोई हल नहीं निकलता है। मैं सोचता हूँ ये जिद पे अड़ने का स्थान नहीं है, ये हर समस्या का समाधान करने का स्थान है। और इस स्थान का उपयोग जितने लोगों ने किया, मैं सोचता हूँ देश में इतनी विधानसभाएं हैं, है ना। प्रारंभ तो ऐसा हुआ जब केंद्र भी एक ही था और सरकार और विधानसभा में भी वही था, उसकी स्थिति दूसरी थी। आज ये केंद्र में सरकार दो ही है, राज्यों में सरकार कोई है। आज किसी विचारधारा की सरकार कहीं है, आज किसी विचारधारा की, और उसके बाद भी ये देश लोकतंत्र तरीके से चल रहा है ना। इसका मतलब कोई न कोई तो विशेषता है इस देश के संविधान ने, जो हमें इस लोकतंत्र को मजबूत करने की जो पायदान सिखाया है, हम उन पायदानों का पालन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए सबसे कठिन काम हुआ कि मैं इस संवैधानिक पद पर हूँ। अब इस संवैधानिक पद पर रहते हुए मैं अपने काम को किस तरह से अच्छा करूँ, पर मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपने मुझे इसी हाउस में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पाल पोस करके बड़ा किया। आप में से कई बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं जिनके साथ मैंने यहाँ बैठ करके कुछ सीखा है। मैं उन लोगों से सीखा है, चाहे वो भैरव सिंह जी हो, चाहे हरदेव जी जोशी हो, चाहे शिवचंद्र जी माथुर हो, मैंने सबके साथ में पूनम चंद जी बिश्नोई को भी मैंने देखा है। मैं सोचता हूँ इन लोगों ने जिस प्रकार के तौर तरीके अपनाए और जिस प्रकार से इस हाउस की गरिमा को बढ़ाया, मैं सोचता हूँ सुखाड़े जी की जो सादड़ी वाला सोना कांड का विषय आया और जब हाउस में चर्चा हुआ तो ऐसा लगा कि अब ये तो महान विस्फोट हो जाएगा। लेकिन चर्चा के थोड़ी देर बाद ये दोनों बैठ कर के साथ चाय पी रहे हैं, एक दूसरे पे जितना कटाते। तो वास्तव में लोकतंत्र जो है ना यहाँ होता है, अपने तर्क जरूर दो, लेकिन मन में आपस में द्वेष भावना पैदा करोगे तो लोकतंत्र को कमजोर कर दोगे। लोकतंत्र की ये भावना कभी नहीं है कि आप आपस में मानसिक दृष्टि से कोई बढ़ जाओ। आपका और हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है, वो इस देश के उन 130 करोड़ लोगों के जीवन को बेहबूद और अच्छा बनाना है। उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको निकालना, उनको ठीक बराबर में लाने का प्रयास करना, और उसके लिए ये फ्लोर है। यहाँ जो भी निर्णय करते हैं, ऐसा कोई निर्णय है क्या जो कोई बजट पास हुआ हो बिना हाउस में डिस्कस हुए हुआ हो? हम जो भी खर्चा करते हैं हाउस में से तय होता है। अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो वो भी यहाँ कानून यहीं से बनता है। कोई कानून बना करके थोप नहीं देता है, कानून को अंतिम छोर पर यहीं आना पड़ता है। चाहे आप उसको जारी कर देंगे, लेकिन अंत तो करना पास तो यहीं कराना पड़ेगा। उस समय अगर हमारा पॉजिटिव सोच हो, हमारा लोकतंत्र अभी जो कमजोर मुझे लगता है, ये लगता है कि हमने पढ़ने और पढ़ाने की आदत कम हो गई। हम जितनी गहनता से उसका अध्ययन करना चाहिए। मैं आज आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ, 52 से लेकर के राजस्थान की विधानसभा के जनप्रतिनिधियों को इस आपने एक तरह से इस डॉक्यूमेंट के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ियों को पहुंचाया है। निश्चित रूप से आज मुझे भी मालूम नहीं है कि 52 से लेकर के इस तक यात्रा में कौन कौन लोग किस किस रूप में सहयोगी रहे। ये यात्रा यहाँ तक पहुँची और आज अपन इस सदन में बैठ करके जो बातें करें ना, ये उन सब की पुराने लोगों की कमाई है, जो उन्होंने इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना लगा करके इस देश के लोकतंत्र को उठाने का प्रयास किया। ये सारा प्रयास कहाँ से हुआ? जनता के द्वारा आपको और मुझे चुन के भेजती है। हमारा हिसाब 5 साल बाद वो करती है। अगर आप अच्छा करते हो तो भी आपको स्वीकार करेगी, नहीं तो आपको निपटाने का काम भी करती है। इसका मतलब जनता के पास इतना दम तो है। और हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा अपनी बात को बहुत मजबूती, लोग कई बार कहते हैं कि यार बड़ा नहीं है, गरीबी है, ये है, भले गरीबी हो सकती है, पर हिंदुस्तान के हित के लिए इस देश की जनता जिस प्रकार का सोच करके चलती है, वो आपसे और हमारे से भी ऊपर होकर निकलता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि इस देश का लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहराई तक गई है, लोगों का सोच उसके साथ कितना जुड़ा है। ये जो मैं सोचता हूँ कि जो सदन के माध्यम से, हम इस विधानसभा के माध्यम से एक एक क्षण जो निकालते हैं या बात करते हैं, वो वास्तव में हमारे द्वारा लोगों के भलाई के लिए किए गए कामों के बारे में अपने समर्पण का भाव प्रदर्शित करता है। मैं सच में, अब आपने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, मैं महामहिम राज्यपाल के पद पे जरूर गया हूँ, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं वही गुलाब चंद कटारिया हूँ जो 77 में आया था। आज भी उसमें कोई परिवर्तन न आया है न कभी आएगा। जो कुछ भी मुझे इस पद की गरिमा रखते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो जनता की सेवा वहाँ की आसाम की होगी वो भी करूँगा, और मेरी सेवा
आप लोगों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए भी जहाँ जहाँ मैं उपयोगी साबित हो सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से जनता भी कर चुकाऊँगा कि जनता ने मुझे पाल करके इस 40-45 साल में इस लायक बनाया कि मेरी पार्टी ने मुझे इस सम्मान का पद दिया है। मैं आप सबसे भी ये निवेदन करता हूँ कि ज़िंदगी में और कोई कमाई काम नहीं आएगी, न धन दौलत काम आएगी, न आपकी सूरत आएगी, न कुछ नहीं काम आएगी। काम आएगा आपका समर्पण और देश के लिए किया गया काम। वो लोग जाने जाते हैं जो देश के लिए खपते और मरते हैं। उस बात को समझ करके जनता आपको और मुझे इतना सम्मान देती है कि यहाँ सदन में भेजती है, और सदन में आने के बाद आपका बाहर भी सम्मान होता है, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, उपनेता के रूप में। ये सम्मान किसका है? सम्मान तो उस जनता का है। वो जनता ने हमसे कुछ